वायु और अग्नि, इस तत्व का उनके अंदर विशेष प्रवेश रहता है। इसलिए जैसे देवता कोई रूप धारण कर सकता है, अंतर ध्यान कर सकता है, ऐसे उनमें शक्ति होती है, पर वो किसी को स्पर्श नहीं कर सकते। अब उनको पानी तो मिलेगा नहीं, तो किसी के ऊपर आवेश करके वो ऐसे पानी आदि पीने के लिए, ऐसे थोड़ी होते कि भगत के ऊपर भूत आ जाए। कभी आज सुना है आपने? मुझे तो आज तक ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि कोई सी भगत के ऊपर आए हों। हाँ, नाटक ही करता हो, भक्ति का तो बात अलग है कि वो एक तो भक्त के ऊपर भूत कहाँ आएगा। बचपन में जब थे तो एक दो गली ऐसी पड़ती थी, तो जैसे माता जी से कहते थे बहुत डर लगता है, तो कहती बच्चा जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान कहा करो, डर नहीं लगेगा। तो वह आंख बिल्कुल सीधी करके जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान दौड़ के गली अंधेरे के निकल जाते थे। वही संस्कार गंगा किनारे भी काम किए। भगवान नाम बहुत बड़ा अंगरक्षक है। कभी कोई प्रेत आत्मा किसी भी भजन करने वाले का स्पर्श नहीं कर सकती, इतनी बड़ी ताकत नहीं। इसलिए कहते तुलसी जी की कंठी रखो, नाम जब चल रहा है, कभी कोई ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच अग्नि बैताल काल मारीमर कोई भी नहीं स्पर्श कर सकता। एक बार थोड़ा डरे थे, कमंडल उठा करके शौच जा रहे थे, और शौच जाने का यही समय होता दो तीन, तो एक देखा तो नौवधू खड़ी थी ऐसे। विचार है कि जहां पुरुष, वो उधर माताओं के अलग वो क्षेत्र होते थे, उधर पुरुष नहीं जाते थे, और जिस क्षेत्र में पुरुष जाते थे उधर माता, तो हमने कहा नौवधू है शायद, इसे पता नहीं यहां बैठना चाहती, तो रफ्तार बढ़ाई। जब रफ्तार बढ़ाई तो आगे देखा वो इतनी जल्दी तो क्रॉस करके जा नहीं सकती। फिर भी मन को हम समझाए नहीं 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 है, बच्ची है, दौड़ के चली गई होगी। तो हम खड़े हो गए, वो खड़े हो गए, बस शायद यहां सोच होना चाहती होगी। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े तो वो बढ़ने लगे। वह गांव तो बहुत दूर छूट गया, और ये बार बार आगे पीछे। वह कौन हो? घूंघट काट के से, अरे उनका मामला गड़बड़ है। कमंडल का पानी ढरकाया। समीर मतलब नाम जब करते हुए, वहां कुछ नहीं था, लौट के देखो कुछ नहीं। देखो नाम चल रहा है तो ये अनुभव करो, कोई डर नहीं तुम्हें छुएगा, इसलिए हर समय डरते रहो, नाम जब करते रहो। हमने एक सत्संग में प्रसंग सुनाया है, एक पुलिसमैन जो है वो ड्यूटी करके आ रहा था, नाइट ड्यूटी। रास्ते में एक नवयुवती मिली, तो उसने कहा कि मैं रास्ता भूल गई हूँ, आज आप अपने घर ले चलो। उसका ब्याह हुआ नहीं था, जब घर में ले गया तो फिर उसका अपवित्र भाव हो गया उस युवती का। सुबह निकल गई साथ, बड़ा खुश हुआ कि यार। दूसरे दिन फिर वही मिली, तो उसने कहा आज तो घर नहीं भटकी होगी। बोले नहीं, कल से हमारी आपकी मित्रता होगी, हम रोज आपको यहीं मिला करेंगे। वो पुलिस में, और वो प्रेत योनि को प्राप्त, जिसे चुड़ैल कहते, महीना भर में वो सूख गया, पीला शरीर हो गया। वैद्य के पास गया, तो वैद्य ने कहा कि ऐसी दशा किसी शारीरिक सहवास से नहीं होती, तुम्हारा कोई अलौकिक शक्ति है जो तुम्हारा शोषण कर रही है, वो स्त्री नहीं है। तो पुरानी रद्दी में कहीं गीता जी के कोई परिचय में श्लोक जैसे लिखे थे, तो पुराने उसमें गीता जी के श्लोक, उसमें उसने पुड़िया बना के, वो पुड़िया ऐसे डाल ली, जाके गुस्सा में दरवाजा बंद कर लिया कि आज से हम मिलेंगे ही नहीं, हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। तो देखा पार्श्व में बैठी, उसने कहा कि आप कौन हो, कहां से आई हो? वह इतने दिन से मिल रहे हो, अभी ये नहीं जान रहे कौन हो? बोले कहां से आए हो? वह झरोखे से आई। तो उसके होठ उड़ गए, झरोखे से आई इसका मतलब? तो उसने कहा दूर क्यों हो, तुम आते ही हमारे को स्पर्श करती थी, आज स्पर्श। बोले पुड़िया हटाओ जेब से। उसने पुड़िया, पुड़िया में क्या? बोले इसमें गीता का श्लोक लिखा हुआ, मैं तुम्हें स्पर्श तब तक नहीं करूंगी जब तक है, और देखो तुम हमें तनिक भी प्यार करते हो तो पुड़िया हटाओ। उसने कहा पुड़िया कैसे हटा सकते हैं आप? उस दिन वो बैठी रही पर स्पर्श नहीं हुआ, और समय आने पर चली गई। दूसरे दिन उसने गीता का पूरा जेब में रख लिया, और जहां आती ना यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, आना ही बंद हो गया। ये ना डरे कि वृंदावन में भूत है, क्या क्या जानते हो आप? भगवत चरित्र पढ़ के देखो, जो ब्रज के भक्तों के चरित्र, सब भूत में भी तो भगवान है। एक बार नामदेव जी के सामने भूत प्रकट हुआ, खूब लंबा,
उनका वाह प्रभु हम जानते आप ही हो। वही मुरली मनोहर भगवान दिखाई दिए, भगवान की सिवा कोई नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो, निर्भय रहो, स्वस्थ शरीर रहे ऐसे आचरण करो, क्योंकि इसी शरीर से भगवत प्राप्ति होगी। शेष चर्चा आगे।